फिजिक्स के सिर्फ 2 ही चैप्टर रहते हैं? हाँ देखो, उसके ना चैप्टर्स होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आता है बेटा आपका, एक तो आता है डुअल नेचर, है ना, फिर एटम न्यूक्लियाई, ये जाते हैं, 3 जाते हैं। डुअल नेचर ना ऑप्टिक्स में भी काउंट होता है और मॉडर्न फिजिक्स में भी। ठीक है, चलो हम Yes, अपने ma'am. टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज लेक्चर 9 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट गॉस लॉ था उतना ही इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशंस भी होती है। ठीक है, इन द एंड मैं चाहती हूँ कि आप इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखो, लेकिन साथ के साथ बोर्ड के पर्सपेक्टिव में आपको डेरिवेशंस करने भी आने चाहिए, और कुछ कुछ चीजों के डेरिवेशन तो आपको कंपटीशन के हिसाब से भी आने चाहिए। ठीक है, और मैं बताऊंगी कि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यूजुअली कंपटीशन में हम रखते नहीं है ना। देखो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, इस मॉड्यूल में पहली बात तो गॉस लॉ का थोड़ा सा एक रिकैप, और फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, और यही मुझे लग रहा है 2 लेक्चर ले जाएगा एप्लीकेशन। सबसे पहले रिकैप, बताओ क्या याद है गॉस लॉ के बारे में, जल्दी से बता दो। मैम ये क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। वेरी गुड। और मैम फाई फाई इज कर एक फाई इज कर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा सिमेट्रिक होती है, गॉसियन जो सरफेस होती है उस पे। मैम जो Good, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 0 होता है अगर कोई भी चार्ज सरफेस एनक्लोज नहीं करके रख रहा। Okay. So basically आप Now, लोग according to the Gauss ये law, कहना चाह रहे हो। according to the Gauss law, the electric flux is electric flux of 3D surface is equal to Q by epsilon naught. Good. And be very specific about this charge. It is enclosed. Yes, ठीक है, enclosed charge. जितना इनसाइड चार्ज है। ठीक है, गॉस लॉ के बारे में इतना हमने पढ़ा था, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, दैट्स फाइन, इतना सही है। ठीक है, क्या बेटा? हमें एक बार आप बता दो। हाँ देखो, गॉस लॉ के बारे में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि गॉस लॉ में बात की गई है कि आपको एक क्लोज सरफेस लेना है विच इज अ 3D काइंड ऑफ सरफेस। ठीक है, उसके अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है, जितना भी चार्ज उस 3D सरफेस के अंदर है, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम आप जब वैल्यू निकालोगे तो दैट वुड गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अभी क्लियर? यस मैम। मैम वेट अ सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी फ्लक्स के कौन के फ्लक्स की, जिसमें हमने कल 2-3 क्वेश्चन देखे थे। मैंने बताया था कि कंपटीशन के Yes. पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। Yes. तो क्या था उसका? Q upon हाँ, 2 pi ये epsilon same naught into 1 था। minus cos theta. वेरी गुड। और थीटा कौन सा एंगल था बेटा? 45 Theta is equal to 45 degree. नहीं 45 डिग्री तो वो उस केस में था। मैम 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वाला। एरिया वेक्टर के बीच। नहीं, मेरा Nine- कहने का मैम मतलब ये, एक सेमी मिनट, वर्टेक्स एंगल And था। semi-vertex angle. एग्जैक्टली जो पलक ने बोला दैट्स ट्रू। देखो फ्लक्स बाय कोण, हमने बिल्कुल सही बोला। आपने क्या बोला था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था? 2 1 minus cos theta. हाँ 1। अभी जो थीटा था ये था सेमी वर्टेक्स एंगल, राइट? Semi vertex क्या मतलब? एक मिनट बताती हूँ। देखो वर्टेक्स होता है ये चीज, जस्ट वेट अ मिनट। सपोज ये कोण थी, ठीक है, इस तरह से। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, एक पॉइंटेड साइड, जहां पे यहाँ पे इन्होंने क्यू रखा हुआ था। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको ये आधा एंगल, ये एंगल कंसिडर करना है। ठीक है, इसलिए सेमी वर्टेक्स एंगल, दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको आर बोल दूं और इसको एच बोल दूं तो आप यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो। Yes, और ma'am. यहाँ पे आप पुट करके देखो, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। R square. ठीक है, तो ये बेसिक कल की बातें थी। अब आज हम शुरू करते हैं गॉस लॉ के
एप्लीकेशन से, ठीक है। फर्स्ट हमारे सामने आएगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के रिस्पेक्ट में, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें हम टोटल चार्ज की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हम किस चीज की बात कर सकते हैं, हम यहाँ बात कर सकते हैं बेटा लैम्डा की, पर यूनिट की, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस। अब मुझे एक बार सोच के बताओ कि इस स्ट्रेट वायर का गॉसियन सरफेस क्या होगा। जैसे कि मैं आपको सिलेंडर। कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, R डिस्टेंस दूर, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप बताओ कि इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा। मैम सिलेंडर। वेरी गुड। यहाँ से आप देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, अवे, राइट, यस मैम। like this यूनिफॉर्मली निकलेगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग में गड़बड़ हो सकती है बट आप एक चीज ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म निकलेगा और दोनों साइड निकलेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब हमको पॉइंट P चाहिए इनसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना, यानी कि कुछ इस तरीके का मेरा एक गॉसियन सरफेस में यहाँ बना सकती हूँ। आपको दिख रहा है ये यस मैम। पॉइंट P ना इस पे पड़ना चाहिए। चलो इसको कर देंगे और हम ड्राइंग से, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, गॉसियन सरफेस हमने निकाल लिया कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस होगा सिलेंडर। अब बताओ अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए इस चीज को, थोड़ा सा सोचो बताओ। मैम एंगल 90 होना चाहिए। मैम कंटिन्यूअस चार्ज से लाइक लैम्डा क्यू बाय लीनियर चार्ज। मैम E cos थीटा लेकर। मैम इसमें सिलेंडर का नहीं, फॉर्मूला फ्लक्स लगाएंगे। निकालना है ना, तो इसमें जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस के हिसाब से होगा। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज का फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा बाय क्यू बाय एल, तो वहां से चार्ज की वैल्यू निकाल के फ्लक्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलो ठीक है, एक मेन बात हम समझते हैं कब सर। हाँ, कोई और बोल रहा है कुछ, पार्ट भी निकाल सकते हैं मैम सर्कुलर में। क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैम छोटा सा पार्ट निकालेंगे सिलेंडर। हाँ एलिमेंट। अगर मुझे वैसे है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम DS निकाल सकते हैं। ठीक है। सानिया आप कुछ बोल रहे थे बेटा। मैम Q निकाल लेंगे ना, लैम्डा L। ओके, तो ठीक है, वी हैव सो मेनी आइडियाज। अब बेसिकली मुझे गॉस लॉ का एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली गॉस लॉ चाहिए रहेगा। तो फ्लक्स ऑफ सिलेंडर मुझे बताओ, जब हमने जितना एरिया को ऑक्यूपाई किया उसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा टोटल, ये होना चाहिए ना Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q by epsilon naught. और वो भी कैसा Q इनसाइड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो E डॉट dA, है ना, Yes ma'am. ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम ना 3 पॉइंट पे काम करेंगे, एक होगा इनसाइड, एक होगा ऑन द सरफेस और एक होगा आउटसाइड। आ रहा है समझ थोड़ा थोड़ा। यस मैम। Yes ma'am. यस मैम। यस मैम। अभी जो R है ना, ऐसे समझ लो कि ये वेरिएबल है। आप ना एक पॉइंट, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे सपोज इस केस में मैं ऐसे मान लेती हूँ कि चलो ये वाला तो कैपिटल R है, ठीक है। इसके बाद ना मैं, वो हो गया हमारा ऑन द सरफेस। अब जो स्मॉल R है उसको मैं इनसाइड के लिए भी एक बार रिप्रेजेंट करूंगी और एक बार आउटसाइड के लिए भी करूंगी। इनसाइड के लिए ऑब्वियसली ये जो R है ये बेटा छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, और इधर ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे इंटीग्रल, बहुत सारी चीजें नहीं रखते हैं, एक सिंपल सा ये चीज करेंगे। और ये वाली चीज ना हम आगे भी करेंगे, जितने भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चाहे वो सिलेंडर के लिए पढ़े
चाहे वो फिर स्फीयर के लिए पड़े, सब में करेंगे। फिलहाल स्ट्रेट वायर में इसके बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर में एक लाइन पर चार्ज है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट आप फ्यूचर के लिए याद रखना, मतलब फ्यूचर भी ज्यादा दूर नहीं है, अभी 2-3 स्लाइड नीचे ही है, ठीक है। तब हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने जो मुझे बेसिक बताया, उससे हम बेसिकली इस एक्सप्रेशन से काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। एक बात मुझे बताओ, इसको यहाँ लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। सोचो, मैंने भाई सिलेंडर मैंने खुद ही तो अज्यूम किया, मैंने उसकी लेंथ L कंसीडर कर ली। तो अब जितना ये सिलेंडर है बेटा, इतना चार्ज, ये वाला चार्ज, एक मिनट, ये वाला चार्ज समझ लो, यही तो इनसाइड हुआ सिलेंडर के, यस मैम। राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि क्यू इन की जगह में लैम्डा L रख दूं अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है। और बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीए का, यानी कि सिलेंडर के सरफेस एरिया का। क्या होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया? हम 2 भाई टू पाई RH आर एच, टू पाई आर 2 एच। पाई आर एच है ना, यहाँ पे L ले लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो L से L कैंसिल, और यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो। बेसिकली क्या आएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू लैम्डा बाय आर, राइट, यही आएगा। यस मैम। अब मेरा आपको एक सजेशन है, क्योंकि मुझे ना वैल्यू याद रहती है। मैम मैम जहाँ पे लैम्डा बाय आर ले वहां पे मैम सिलेंडर का फॉर्मूला भी रख सकते हैं ना? सिलेंडर का कौन सा फॉर्मूला बेटा? मैम जो एज्यूम करा है। क्या एज्यूम किया, मैं समझ नहीं आएगा, फिर से बोलो। मैम जैसे सिलेंडर जो अभी आपने डायग्राम बनाया था ना, तो मैम जहाँ पे L/2 था अभी, तो मैम उसकी जगह सिलेंडर का फॉर्मूला भी वैसे रख सकते हैं ना? L/2 की जगह देखो यहाँ पे रखा तो है, और कौन सा फॉर्मूला होता है? मैम ने करवाया था तो उसमें ना पता नहीं मैम ने ना सिलेंडर का फॉर्मूला रखा था। चलो ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे, है ना, कुछ भी मे बी आगे कुछ कनेक्ट हो जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको याद रहता है ना, 9 × 10⁹ यूनिट्स। तो एक सजेशन है कि आप इसको ना 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, ताकि आपके पास यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, और ये 2 लैम्डा बाय आर होता है। तो थोड़ा सा ना अपने को डील करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप ध्यान से देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली चीज भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आर के साथ वेरी कर रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना? हाँ, अब मैं आपसे बोलूं इसका कर्व, एक ग्राफ बना दो, तब क्या बनाओगे आप? ऊपर से नीचे जाएगा। हाइपरबोला। यस मैम ऐसे जाएगा ऊपर से नीचे। गुड, चलो इसका ध्यान रखना। बाकी और क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताने को, ये वाली चीज तो हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी वो एक चीज और देखना, सरफेस बनेगा तो हमारा E = 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे वाली चीज नहीं काम करेगी, क्योंकि इनसाइड यहाँ पे है नहीं ना कुछ अभी। ये तो एक वायर है सिंपल सा, इनसाइड भी अभी आ रहा है, डोंट वरी। देखो यहाँ पे 3 एरिया थे, अगर आप देखो सिलेंडर के, राइट। एक तो ये वाला था जो आपने मैंने ऊपर शेडेड किया है, एक नीचे वाला, और एक कर्व था। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इनसे फ्लक्स नहीं निकलेगा, पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, इधर का एरिया वेक्टर इस तरह से है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गए, तो यहाँ पे फ्लक्स काउंट नहीं होगा इन दोनों का। इज दैट ओके? मैम ऊपर और नीचे एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे है ना? एग्जैक्टली। स्मॉल सर्कल लेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख दो, एक काम करो, यहाँ लिख दो, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकेंड सरफेस, एंड लेट्स से दिस इज थर्ड सरफेस। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आप टोटल फ्लक्स सिलेंडर से निकालना चाहते हो, तो इट इज ड्यू टू 3 surfaces, right? Out of which 2 surfaces are not included, since the electric field and area vector are perpendicular to each other, right? यस मैम। चलो, ये तो मैंने हुई इसका एक नीचे करना। basics।
ये यहाँ सर से, एक साइड नीचे करना, नीचे। अच्छा नीचे वाली, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद में एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताना उसका क्या होगा। मैम लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? बेटा लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा ना, लैम्डा आपको सिर्फ ये बता रहा है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है। मैम जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि लैम्डा पॉजिटिव होगा जब इनवर्ड आउटवर्ड की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ये चीज लिखी हुई थी, लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मैम ये एप्लीकेशंस में पढ़ा था मैंने। ओके, वी विल लुक इनटू दैट। अदरवाइज लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल खुशबू, आप Q बाय L पुट कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा वही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एक लेंथ पे कितना चार्ज है। तो आप यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो आप टोटल लेंथ नहीं है, मतलब टोटल चार्ज नहीं बता सकते ना, आप क्या बता सकते हो कि 1 मीटर पे Q चार्ज, 2 मीटर पे 2Q चार्ज, 3 मीटर पे 3Q चार्ज, समझ रहे हो। तो वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये हो गया हो तो क्वेश्चन पे मूव कर दूं। यस यस मैम। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है एंड इट रिक्वायर्स योर इमेजिनेशन अ लॉट। अब देखो पहले मैं समझाती हूँ है क्या। ये ब्लू सा वायर दिख रहा है, यस मैम। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है। उसके नीचे एक्स वाई प्लेन में, देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में ना आपको एक ही वायर रखा हुआ है, एक स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, बेसिकली नॉट स्क्वायर, एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है आपसे कि ये जो फ्लक्स निकल रहा था इस प्लेट से वो निकल रहा था लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट। आपको बताना है कि एन का वैल्यू क्या है। ये जो प्लेट है ये वायर से √3/2 a नीचे है, एडी का वैल्यू ए है लेंथ और डी सी का एल है, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हम्म, बोलो बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? मैम एक बार बता दो। ठीक है, देखो इमेजिन करो एक वायर है, ठीक है, उसके नीचे प्लेट रखिए, कितना डिस्टेंस नीचे, √3/2 a नीचे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो वायर रखा हुआ है उससे हर जगह फ्लक्स निकलेगा ना, हर तरफ, यस मैम। तो यस मैम। कुछ फ्लक्स उस प्लेट से भी जा रहा होगा, राइट। तो जो फ्लक्स उस प्लेट से निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस प्लेट से निकल रही है, उन्होंने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है लैम्डा एल बाय एन एप्सिलॉन नॉट। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि एन की जगह क्या वैल्यू आएगी, समझ में आया? आपको सॉल्व करना यस है मैम। और फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। मैम एक क्वेश्चन है। मैम जैसे हमने पिछले में सिलेंडर यूज करा था, मैम कुछ भी मतलब शेप यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये ना आपको करते करते थोड़ा सा टीचर की हेल्प से ना आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा कि कौन सा यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे हमको ऐसा कुछ लेना था जो चार्ज के भी लाइक सिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर भी हो, बहुत सारी चीजें थी। तो फिलहाल आप इस चीज को ऐसे याद कर लो कि जब वायर आएगा तब आप सिलेंडर लोगे, ठीक है। ओके, हाँ सानिया बोलो। मैम सिलेंडर लेने के लिए बोल रहे थे। हाँ मैम फिर सिलेंडर ही लेंगे ना इसमें? हाँ, अभी के लिए आप ऐसे याद कर लो, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
ओके, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, दैट्स वेरी गुड। Cool. That's good, 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 good. ओके, तो सबसे पहले कोमल, कोमल आप बताओ बेटा कैसे आया आंसर, क्या करा मतलब? मैम मैंने तो ये सोचा था कि मतलब जैसे स्क्वायर दे रखे हैं या एक प्लेट दे रखी है तो क्यूब बनाएंगे तो इसके एक फेस से मतलब उसका 1/6 पार्ट निकलेगा तो n की वैल्यू 6। अच्छा, ओके, मैम सानिया हमने भी शैली आप ऐसे ही बताओ। किया है। हाँ हमने भी अच्छा, यही मैम किया था। पहले ना, मैम ये क्वेश्चन पहले से करा हुआ था और ना इसका ना पहले Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे और Q इनसाइड की वैल्यू लैम्डा वाले से निकाल लेंगे, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर उसको 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे और उसके ऊपर एक कोन बना देंगे, फिर उस कोन से ना √3/2a उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। बाकी श्वेता, रोहिणी, कृष्णा, आप सबने ये करा था 1/6 वाला? मैंने तो क्यू इंटीरियर वाला किया था। ठीक है ठीक है, चलो, इट इज ना ये ना एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था, ये तो आपका ना, हाँ वो क्यूब वाली चीज से ना निकल गया, ठीक है। आंसर तो 6 ही है बट वैसे नहीं आएगा, तो जैसे उसने सानिया ने हाँ बोलो बोला। मैम ये जो क्वेश्चन है मैम, हम इसमें जो है हम अगर ओ क्यू को जो √382 मैम ऐसे कर सकते हैं मतलब हम इसे मान सकते हैं, इसमें tan का जो एंगल निकलेगा उससे हम निकाल सकते हैं, मतलब जो बेस पर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है उसके थ्रू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, यस आई एक्सप्लेन नाउ, ठीक है, दैट्स गुड। देखो, द थिंग इज कि ना इसमें इमेजिनेशन लगेगी, जिस बच्चे ने पहले करा हुआ है उसके लिए करना शायद इजी हो जाएगा, बट हम लोगों को फर्स्ट टाइम है, हम लोग देखते हैं। देखो, इमेजिन करो कि जो वो वायर है उससे हर तरफ फ्लक्स निकल रहा है, राइट? एक सिलेंडर बन रहा होगा ना इस बार हॉरिजॉन्टली, यस है ना? मैम। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है ये उसका कुछ छोटा सा पोर्शन जा रहा होगा इनसाइड दैट प्लेट, है ना? तो सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप समझो ये 3D वाली चीजें हैं, ठीक है ना? हम एक काम करते हैं, इसके चारों तरफ ना इस तरीके से एक ऐसे सिलेंडर बना लेते हैं विच इज अ गॉसियन सरफेस, है ना? इट इज सपोज टू बी लाइक दिस। यस मैम, ऐसे ही बनेगा हॉरिजॉन्टली। अब देखो, एक बात मुझे बताओ, जब ये L लेंथ का प्लेट है तो L लेंथ का वायर ही कंसीडर करूं, उतना ही चार्ज तो इस पे फ्लक्स बना रहा होगा, बाकी तो बाहर चला जाएगा। तो मैंने ma'am. सिर्फ ऐसे समझ लो कि हम ना L लेंथ का सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं। ये ना थोड़ा बड़ा बन गया है बट जस्ट इमेजिन कि ये L लेंथ का है, ठीक है, जस्ट इस प्लेट के हिसाब का। नाउ द थिंग इज कि टोटल फ्लक्स आप कैसे निकालोगे? टोटल फ्लक्स आप निकालोगे Q in by एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग Q in कैसे निकाले? दिस इज लैम्डा, ठीक है। अब ये जो लैम्डा है इससे आप Q in निकालो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या मैं Q in को लैम्डा की टर्म्स में ये लिख सकती हूँ, लैम्डा, है ना? तो ये आ गया बेटा टोटल फ्लक्स, और ये टोटल फ्लक्स हर जगह जा रहा होगा, हर जगह, है ना? यानी कि ये जो टोटल फ्लक्स है बेटा, ये 360 डिग्री एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझ रहे हो? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर 360 डिग्री एंगल। लेकिन मेरे को वो सारा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उतना चाहिए जो इस प्लेट से पास हो रहा है। अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करो एक बारी, फॉर एन एग्जाम्पल इसी को ले लेता वापस हमारा ये, ठीक है। ये वो प्लेट है और वायर इसके ऊपर रखा है, ठीक है। एक बात बताओ, सोचो वायर यहाँ पर है तो ये इस तरीके का बन रहा होगा ना, इस तरीके से। मैम इसके परपेंडिकुलर नहीं, ये देखो एंगल, देखो कुछ सर्टेन एंगल यहाँ तक आ रहा होगा, कुछ सर्टेन एंगल यहाँ पर आ रहा होगा, 160 डिग्री। हाँ वो निकालेंगे अभी, समझ रहे हो? मैम कुछ वो तो फिर ऐसा 90 डिग्री पे आएगा ना एंगल। 360 एंगल आ रहा है अभी तो पिरामिड की नहीं, तरह। देखो, कुछ हाँ ऐसा कुछ आएगा, इतना एंगल ऐसे ऐसे इधर की तरफ और ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? ये लाइक दिस,
आ रहा है थोड़ा सा? मैम कोन की जैसा। यस मैम। कोन के जैसा नहीं होगा। इमेजिन करो एक स्ट्रेट वायर से एक स्क्वायर प्लेट कवर हो रही है। यस मैम, समझ गया। समझ गए ना? ठीक है, थोड़ा सा Aprism. इमेजिनेशन का है ना। इमेजिन करो कि कुछ, एक मिनट को दूसरा कलर लेते हैं इमेजिनेशन के लिए। तो समथिंग ऐसे ऐसे ना, इस सारी तरफ से ऐसे मिल रहा होगा, वैसे जा रहा होगा। तो मैं एक साइड बना लेती हूँ। मैम प्रिज्म की तरह क्या? प्रिज्म में 2 रेक्टेंगुलर साइड्स होती है बेसिकली। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक दिस। पिरामिड। हाँ, ऐसा मान लो, ठीक है ना। देखो ये वाला 90 डिग्री एंगल, ये हाइट आपको दे रखी थी इन्होंने √3a/2, मतलब ऐसे दे रखा था। ये आपको साइड दे रखी थी a, इसको आप हाफ हाफ में डिवाइड करो क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर टाइप बनाया ना, a/2 अब मुझे बताओ, इफ आई नीड दिस थीटा, तो मैं इसे परपेंडिकुलर बाय बेस से निकाल सकती हूँ ना? यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। इसका परपेंडिकुलर कितना हुआ बेटा? √3a/2 और बेस हो जाएगा इसका a/2। तो से 2 कैंसिल, ए से a कैंसिल, इट वुड गिव मी √3। यहाँ से आपको थीटा आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो हर तरफ से 60-60 बन रहा होगा। तो मुझे 360 डिग्री नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लक्स चाहिए और 60 डिग्री एंगल, राइट। अब 360 डिग्री एंगल पर फ्लक्स था λL/ε0। आई नीड फ्लक्स ओनली फॉर 60 डिग्री, तो इसके लिए हो जाएगा λL/ε0 इंटू 60/360, राइट। तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गई। तो ये आ गया आपके पास λL/6ε0। मैम वो a/2 वाला बता दो एक बार। क्या बेटा? मैम a/2 वाला बता दो। हाँ, तो देखो यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो λL/n/ε0, n का वैल्यू क्या आ गया? 6। ओके, अभी एक बार मुझे लग रहा है कि इमेजिनेशन में दिक्कत आ रही होगी कुछ बच्चों को। एक बार ये वाली चीज देखते हैं। यस मैम। ओके, ठीक है। अब एक काम करो, नाउ जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू इमेजिन कि एक वायर है, ठीक है, वायर जा रहा है, उसके नीचे एक प्लेट रखी है, ठीक, कुछ डिस्टेंस नीचे रखी है। अब उस वायर से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, 360 डिग्री एंगल्स पे टोटल हर जगह जा रही है, ठीक। इमेजिन हो रहा है हर तरफ से बाहर आती हुई। मैम इसमें जो वायर है वो स्ट्रेट रखी है और उसके नीचे प्लेट है। हाँ जी, एग्जैक्टली तनवीर, थैंक यू। कैंपिंग का टेंट टाइप, एग्जैक्टली ऐसे इमेजिन करके देखो। जैसे तंबू लगाते हैं मैम कैंपिंग के लिए। हाँ, तो उसमें जो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और नीचे जो ग्राउंड है बिल्कुल वैसे ही जो कवर हो रहा है, समझ रहे हो? वेरी गुड तनवीर, समझ में आया? यस मैम। अब जिस बच्चे का क्वेश्चन था कि ये a/2 कैसे होगा, तो एक बात बताओ, जब हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, है ना, बाइसेक्टर करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, लेंथ को जो बेस है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, राइट? यस मैम। ठीक है सानिया, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर्स। अब देखो, अब ध्यान से समझना, मैं आपको छोटा सा क्लासिफिकेशन बताती हूँ, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। जो सिलेंडर्स हैं, और ये डेरिवेशन ना मेरे साथ साथ लिखना जरूर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर्स, देखो सिलेंडर 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो कंडक्टिंग या होंगे बेटा वो नॉन कंडक्टिंग, ठीक। अब इनका एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि कंडक्ट, हाँ सॉरी, दे कुड बी हॉलो और सॉलिड, ठीक है, चाहे वो कंडक्टिंग हो या वो नॉन कंडक्टिंग हो। तो ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास 4 टाइप के सिलेंडर आते हैं। इन 4 टाइप के सिलेंडर्स में ये जो 3 है, इनमें एक ही मैकेनिज्म चलता है कि यहाँ पे जो चार्ज है ना, दैट चार्ज रिसाइड एट सरफेस। याद हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंडीशन पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होगा, वो ऑन द सरफेस आ जाएगा,
है ना। और अगर कोई चीज हॉलो है तो बेटा अंदर तो चार्ज रखने की जगह ही नहीं है, तो अंदर तो वैसे भी नहीं होगा। तो इन तीनों केसेस में चार्ज सरफेस पे आ जाता है। इज दैट ओके? यस अब बचा हमारे पास एक केस मैम, which होलो is चीज soft। में कभी भी चार्ज नहीं होगा। बताओ अंदर कहाँ चार्ज रखोगे? चार्ज अंदर नहीं होगा ना, सरफेस भी तो होगा। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड का केस अलग है, ठीक है। अब देखेंगे और क्या चीजें होंगी इसमें। अब ये जो सॉलिड है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये एक अलग टाइप का है। और ये अलग टाइप का इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पे ना चार्ज इन वॉल्यूम होता है। चार्ज इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम, ठीक। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। तो अब हम इन्हें दो केसेस करके पढ़ेंगे, ठीक। केस फर्स्ट पढ़ते हैं, चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस वाला, यानी कि कंडक्टिंग के दोनों केस और नॉन कंडक्टिंग का सिर्फ हॉलो वाला, ठीक है। हमने एक इनफाइनाइट सिलेंडर ले लिया। इस इनफाइनाइट सिलेंडर में अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो मैंने जो आपको बताया था ना, इनसाइड ऑन आउटसाइड, वो सब यहाँ पे काम आएगा। तो सबसे पहले आप इनसाइड देखो। एक बात मुझे बताओ, इनसाइड में अगर एक यहाँ पे कुछ ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर बना भी लो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मेरी बात तो सीधा नहीं बना, थोड़ा सा सीधा बने, ऐसा। तो भी कोई फायदा नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है चार्ज तो अंदर है ही नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालूंगी मैं? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक इनसाइड वाले में यहाँ क्यू इन तो जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया ना। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो आ गया। यस मैम। यानी कि इनसाइड केस बड़ा प्यारा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड, ठीक, सिंपल है। यस अब मैम। बात कर, इनसाइड का नीचे बना रखा था मैंने, तो जाते फिर इनसाइड को नीचे डिस्कस कर लेते हैं। मैम इनसाइड तो डिस्कस हो गया ना अब। हाँ मैम इनसाइड तो हो गया ना। नहीं हो गया, पर नीचे, फिर नीचे में आउटसाइड नहीं लिख सकते ना, वहां मैंने ऑलरेडी कंडीशन लिखी हुई है, ऐसे कंडीशन लिखी हुई है ना। कोई नहीं, फटाफट से यहाँ पे आउटसाइड बना देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इनसाइड आपको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हमारे पास बचेगा ही आउटसाइड। यस मैम। अब मैंने आपको बताया था आउटसाइड में हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी रेडियस बढ़ाते जाएंगे, राइट। यहाँ मैम वो जो छोटा सिलेंडर था वो बाहर बनाएंगे ना। हाँ, आर रेडियस हम स्मॉल वाली बाहर ले जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। क्या बेटा? रिपीट कर दो। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना, अभी लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया था कि हम फर्दर फ्यूचर में कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे कि एक स्मॉल आर लेंगे विच इज अ वेरिएबल वन, ठीक है ना। उसको अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो सिलेंडर की रेडियस है उससे बड़ा है वो, ठीक है। बड़ा लेट्स से यहाँ तक आ गया, बस थोड़ा सा इसको आप बड़ा बना दो, आर कैपिटल आर से, इस तरह से, ठीक। यस मैम। आई होप ये सिलेंडर जैसा ही दिख रहा हो। और ये एल लेंथ का कंसीडर कर लेते हैं। अब बेटा फटाफट से मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और थर्ड सरफेस ये नीचे वाला हो गया, राइट। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, हाँ देखो ये वाले जो सरफेस है, इस पे से एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा ना। यस मैम। यस और मैम 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा ना, थीटा 90 डिग्री। यस मैम। अब आप ये वाला केस देखो, थर्ड वाला, इसमें भी एरिया वेक्टर ऐसे जाने वाला है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। मैम फिर ये सेकंड वाले में भी सेम ही फील्ड जाएगी ना ऐसे? बिल्कुल, हर जगह सेम जाएगा इस तरह से। आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज से बस बाहर की पेज तरफ, हो गया शायद। हाँ ओके कोई नहीं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, राइट। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स लिखना चाहूँ तो मुझे इतनी चीज क्लियर है ना कि फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, ये सारा काउंट होगा। तो होगा उसमें। मैम ऐसे ये फ्लक्स एन तक चला जाएगा। नहीं, तीन सरफेसेस है ना,
तो फ्लक्स 1 और फ्लक्स 3 ये हो जाएगा 0। अब ध्यान से समझ लो, पता है यही सब चीजें सारी जगह रिपीट होंगी, तो अभी समझ में आने ज्यादा अच्छा है। यहाँ से फ्लक्स टोटल आ जाएगा phi2 के बराबर, विच इज E डॉट da cos थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ दो के फिर से बीच pause थीटा कितना है? नहीं अभी पॉज नहीं हुई। थीटा 0 डिग्री है ना, यहाँ Yes, ma'am. से आप डीए Yes, वेक्टर ma'am. निकालोगे, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इट इज 0। ये आ जाएगा E इज दैट ओके? यस मैम। Yes, sir. यस मैम। अब मुझे बताओ क्या होगा इसका एरिया वेक्टर, मतलब एरिया करके क्या आएगा टोटल? Ma'am, 2 pi RL. वेरी गुड। और इस टाइम टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर? Ma'am, Q by epsilon naught. टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर मैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? चलो छोड़ो, अभी आप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रख दो। Epsilon naught. लैम्डा अपॉन लैम्डा नहीं, लैम्डा मैम नहीं, 1 और देखो यहाँ पे 3 0 कैसे हुआ, एक बार बता दो। क्या बेटा? ये 1 और 3 0 कैसे हुआ? Ma'am, हाँ sigma. देखो सिग्मा एल यहाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ओके जस्ट लिसन टू मी। देखो बेटा यहाँ पे अलीशा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? मैम बट जो E1 E2 E3 है वो तीनों ही तो सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बट तीनों में एरिया वेक्टर अलग अलग है। नॉर्मली आउटवर्ड कंसीडर करते हैं, है ना? तो एक में एरिया वेक्टर देखो इस सरफेस से परपेंडिकुलर जाता है एरिया। हाँ समझ गए? ऐसी थर्ड वाले से भी, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंस E इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक, चलो ओके। मैम एक बार ये केस स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ओके एक मिनट रुक जाओ, बस मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। बेटा एरिया कितना होगा? 2 पाई RL हो जाएगा ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। हाँ तो सिंपल है। अच्छा किसी को भी समझ, मतलब किस किस को समझ में आ गया, लाइक या चाहिए किसी को रिपीटेशन? और No, ma'am. No, ma'am. तो मैम आ गया। यस ओके मैम। मैम एक बार बता दीजिए दोबारा। यस मैम। ठीक है, एक बार काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, प्लीज अच्छे से सुन लो। और ठीक है यहाँ पे तुम टाइम इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि स्फीयर वगैरह में फिर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सिलेंडर के केस में मैंने आपसे बोला कि बेटा आपको 3 लोकेशन निकालनी पड़ेंगी, एक इनसाइड, एक ऑन द सरफेस, एक आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड के लिए जो भी रेडियस होगा सिलेंडर का, उससे छोटा आपको एक छोटा सा वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा r। ठीक है, ऑन द सरफेस के लिए आपको ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द सिलेंडर को कंसीडर करना पड़ेगा, और आउटसाइड के लिए ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर से बड़ा होगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं अगर इनसाइड की बात करूं तो बेटा इनसाइड में मेरे पास अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। राइट? ठीक है, अब इस सिचुएशन में मुझे एक चीज बताओ कि Q इनसाइड कितना है जब हम पढ़ रहे हैं चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस? हाँ मैम 0। इनसाइड 0 है। मतलब अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। पहला केस क्लियर हुआ अपने को? यस मैम। सबको क्लियर है ना? Ma'am. यस मैम। ठीक है, अब सिलेंडर की बात करते हैं हम आउटसाइड की। ठीक है, आउटसाइड यानी कि केस नंबर 3, जब हम रेडियस को ज्यादा बड़ा मानेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर से। तो मैंने आपको बताया कि जो सिलेंडर है वो कुछ ऐसा मान लो, ये ऐसा हो गया। ठीक, यस मैम। अब इसकी आप लेंथ L कंसीडर कर लीजिए
और बेटा आपको पता है कि इसकी रेडियस है स्मॉल r। सिंपल है। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बताना चाह रही हूं कि इसकी 3 सरफेसेस होंगे, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये नीचे वाला, और एक सरफेस जो ऐसे क्लोज्ड है, कर्व्ड है, राइट? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी जो फर्स्ट सरफेस है बेटा, इससे एरिया वेक्टर ऐसा कुछ जा रहा है ना इस डायरेक्शन में। यस मैम। यस मैम। नीचे वाले से एरिया वेक्टर ऐसा जा रहा है ना नीचे की तरफ। और अगर मैं कर्व सरफेस से बोलूं इधर वाला कंसीडर करूं तो इट इज लाइक दिस। यस मैम। और यहां से इट इज लाइक दिस। ये चीज क्लियर है क्या? यस मैम। अगर मैं इन्हीं सारी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे जाएगी, इस तरह से, है ना? तो आप जल्दी से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स टोटल ड्यू टू 3 सरफेसेस, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट और थर्ड है इनसे तो फ्लक्स 0 हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। चलो, ये रीजन मेरे को समझ में आता है। यानी कि अब आप इस चीज पे ओके फील करोगे कि जो टोटल फ्लक्स है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड सरफेस। और इसका टोटल फ्लक्स आपको अब निकालने के लिए क्या करना है, Q in by epsilon नॉट, और दूसरी चीज आपको उसके बराबर रख सकते हो E into dA। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और क्यों इनको हम डिस्कस करते हैं अभी क्या रखेंगे। एक बात मुझे, हाँ बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। अब देखो एक बात ध्यान से रखना, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उस पर है ना चार्ज, राइट? एरियल चार्ज डेंसिटी। तो इसीलिए हमें, बिल्कुल इसीलिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए। हर चीज का लॉजिक थोड़ा थोड़ा है, उसको समझा करो कि यहाँ पे हम सिग्मा इंटू ए रखेंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और डीए। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो डीए आप लोगे ये आउटर वाले सिलेंडर का है, ये जो चार्ज है ये एक्चुअल सिलेंडर पर है, समझ रहे हो? तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल R इंटू एल, और जब आप यहाँ पर लिखोगे तब ये आएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। बताना एक बार ये R वाला केस। मैंने ये बताया, देखो ये जो चार्ज है ये चार्ज कहाँ है, ओरिजिनल सिलेंडर पर, जिसकी रेडियस है कैपिटल R। तो जब आप चार्ज के लिए लिखना चाहोगे सिग्मा इंटू ए, तो वहां पे जो आप R का वैल्यू पुट करोगे वो करोगे कैपिटल R, ठीक है? लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज निकालेंगे तब हम छोटे r डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो एरिया आएगा वो बड़े वाले सिलेंडर का आएगा, 2 पाई स्मॉल r है, ये चीज आई। अब इसमें से आप L से L कट कर सकते हो, मतलब बेसिकली मुझे बस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के बता दो क्या है। मैम ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में बहुत कंफ्यूजन होता है। सिग्मा, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। सिग्मा बाय कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। सिग्मा इंटू 2 कैपिटल R बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 पाई से 2 पाई भी कैंसिल, सिग्मा है ना? इक्वल पाई एप्सिलॉन नॉट r। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। मैम स्मॉल आर और कैपिटल आर में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा देखो, उसमें कंफ्यूजन का कोई इशू नहीं है। एक बात मुझे बताओ, चार्ज कहाँ पर है? चार्ज इस सिलेंडर पर है ना, है ना? इस सिलेंडर पर है ना। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? कैपिटल आर, ठीक है? तो जब मैं चार्ज की बात करूंगी तो मुझे क्यू इन क्या लेना पड़ेगा बेटा? कैपिटल आर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ज वहां पर है। ये जो आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो, बड़ा छोटा या बराबर, वो गॉसियन सरफेस है, लेकिन चार्ज तो ओरिजिनली जो सिलेंडर आपको दिया है उस पर ही प्रेजेंट है ना। यस मैम।
तो यहाँ आप कैपिटल आर यूज करोगे ना जहां आप चार्ज की बात कर रहे हो, ओके मैम। राइट? ठीक है, अभी जो दूसरा वाला है ना डी ए, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हो, एक आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो जब आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हो तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए वहां का डिस्टेंस लिखोगे ना, वहां का एरिया लिखने के लिए वहां का एरिया मतलब वहां का रेडियस लिखोगे, राइट? समझ में आया अभी? यस। ठीक है, अब ये जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने आया है बेटा, इसमें सिग्मा भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, विच इज अ वेरी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, राइट? यस मैम। ठीक है, अब अगर इसी केस में मैं ऑन द सरफेस की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ऑन द सरफेस के लिए मैं स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दूं, वो आउटसाइड वाला पॉइंट उठा के कैपिटल आर पे रख दिया। तो देखो इसी वाले फॉर्मूले से आप ई ऑन द सरफेस निकाल सकते हो, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, और यहां से आपके पास आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, ऑन द सरफेस। अभी ना मैं एक बार आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, एक बार देखना, एक ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इधर से आ जाएगा अपने पास आर। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसको और नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इनसाइड अगर सिलेंडर था, सिलेंडर के इनसाइड आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना, बोलो। यस मैम, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर बढ़कर वो मैक्सिमम हो गया, है ना? बढ़ के मैक्सिमम हो गया। यस मैम। उसके बाद अब जैसे ही सरफेस से बाहर जाने लगे फिर वो कम हो गया, समझ रहे हो? पहले मतलब वो यूनिफॉर्म रहेगा, फिर से बढ़ेगा और फिर हम घटेगा। हाँ, तो पहले है ई इनसाइड है 0, ठीक है, ई ऑन द सरफेस है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ई आउटसाइड कितना है मैम क्यू बाय एप्सिलॉन, है ना, सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, याद रखोगे? यस मैम। मैं एक साइड ऊपर दिखाना। बिल्कुल, आई होप अब क्लियर हो गया हो, किसी को भी कोई डाउट ना रहा हो उसमें। यस मैम ग्राफ दिखा दो एक बार। हाँ बेटा एक मिनट, बस एक बार इसको लिखने दो, जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैम इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हो गया। क्या है? क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम जो मैक्सिमम वैल्यू बोला था आपने ई, मैम वो ई क्या है इसमें? ये रही, एप्सिलॉन नोड में। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यस मैम। मैम वो ई क्या है, किस चीज की वैल्यू है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। देखो सबसे ज्यादा पॉइंट पे यहीं पर है ना, तो पता है इसका रीजन क्या है आपको? देखो यहाँ पे दिख रहा है इनसाइड तो 0 है, ये वाली चीज है, और आर पर वेरी कर रही है। सबसे कम आर आप क्या ले सकते हो? ऑन द सरफेस वाली रेडियस, क्योंकि अंदर तो 0 ही है, तो सबसे मिनिमम क्या है? कैपिटल आर। उसके बाद तो बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम भी ई मैक्स ऑन द सरफेस ही है, राइट? यस मैम। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी वाला जो केस है ये बात करता है अगर चार्ज होल वॉल्यूम में है, इस चीज की तरह। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर चार्ज हर जगह है, राइट, इनसाइड द वॉल्यूम है। अब ध्यान रखना, अब आपके पास इनसाइड का कॉन्सेप्ट भी आएगा, जो पहले आप हमने मतलब स्किप कर लिया था ना मजे मजे में, अब नहीं कर सकते हम इसको स्किप, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द इनसाइड थिंग फर्स्ट। अब एक बात मुझे बताओ, मैं यहां से आर डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर कर लूं। मैम ये इनसाइड है तो इसके ऊपर और नीचे वाला नहीं देंगे ना? सब जगह यही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। बेटा दिख रहा है क्या ये अंदर वाला सर्कल?
सिलेंडर? यस यस मैम। ठीक है, अब इस वाले सिलेंडर में आप एक चीज देखो बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला सरफेस, ये थर्ड वाला सरफेस, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा ना? यस मैम। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फ्लक्स टोटल इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 एंड दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 0 since electric field is perpendicular to dA vector, right? सिंपल है। अब आप फ्लक्स टोटल की बात करोगे फ्लक्स 2 के लिए, और क्या आ जाएगा ये, Q inside by epsilon naught। बेटा जब चार्ज होल वॉल्यूम में आ जाए ना, तो वी हैव टू कंसिडर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके? रो वी। इसको आप लिख सकते हो E डॉट डी, ये तो मतलब एक बेसिक सी चीज है जो हमको पता ही है। अब हम बात करते हैं Q इन को, और क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप देखो Q इन को लिख सकते हो रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा, छोटे वाले सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर L, ठीक, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल्स टू बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA। अब यहाँ पे dA क्या आएगा मैम 2 पाई आर है। वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है ना क्यों मैंने यहाँ पे छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला सिलेंडर लिया चार्ज के लिए भी, क्योंकि सिर्फ उतना ही चार्ज हमने कंसिडर किया है। और ये आ जाएगा आपके लिए ई इन। फटाफट से ई इन का वैल्यू निकाल दो बेटा। मैम अगर हम बड़ा सिलेंडर लेते तो फिर नहीं आता। तो वो ऑन द सरफेस वाली बात आ गई ना, इनसाइड कहाँ रहा, हमें तो इनसाइड भी चाहिए इस बारी, है ना? ओके मैम। बताओ बेटा क्या आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। रो आर बाय अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है, राइट? अब आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। होना भी चाहिए, होना चाहिए ना? स्क्रीन ओके कोई नहीं, कोई नहीं, आ गया। देखो जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस वेरिएबल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना भी तो चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, इस केस में जैसे आप आर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चार्ज इनसाइड भी बढ़ता जाएगा। अगर चार्ज इनसाइड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज थी जो होनी चाहिए थी, और वो हमारा आ भी रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है ना पक्के से? यस मैम। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। ओके, अब मैं इसमें सेकंड केस डिस्कस करती हूँ बच्चे, आउटसाइड का। ठीक, आउटसाइड में क्या होगा, ये जो वेरिएबल आर है ये बड़ा होगा कैपिटल आर से, राइट? कहीं बना रखा है क्या? नहीं बना रखा, बनाना पड़ेगा। ओके, देखो ये अपने पास सिलेंडर है जो ओरिजिनल था हमारे पास, ठीक, आर रेडियस का। अब इससे बड़ा मेरे को सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा ना आउटसाइड के लिए। यस मैम। समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है? इसको हम ले लेते हैं, और ये वाला कितना हो गया, आर, राइट? अब मुझे चीज बार बार बताने की जरूरत है कि समझ जाओगे कि यहाँ से एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये 0 हो गया। नो मैम। सिलेंडर वाले होंगे उसमें मैम, मतलब चारों डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा ना? किससे बेटा? मैम जैसे मतलब ये सिलेंडर वाला जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो मैम इनके चारों डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। हाँ, सिलेंडर से। मैम ये मतलब हर किसी में होगा ना, हर एक को उसमें? हाँ, सिलेंडर के केस में, क्योंकि आप ये देखो ना, ये जो सर्कुलर से इसके टॉप और बेस है उनका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और ऐसे डाउनवर्ड जाएगा परपेंडिकुलरली, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे निकल रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया के। तो हमेशा वो चीज 0 होने वाली है, ठीक है? अब हम बात करते हैं आउटसाइड वाले केस में, कहाँ की बात करते हैं? बस एक ही फ्लक्स, तो एक बार मैं लिखने के लिए लिख देती हूँ, पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गई ये वाली चीजें कि वो 0 क्यों हो रहा है ना? मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दूं तो चलेगा? दैट्स वेरी गुड।
तो बेटा जो टोटल फ्लक्स है वो आ जाएगा 5-2 के बराबर। अब मुझे बताओ, अब इस वाले केस में क्या क्या लिखूं मैं इसको? जैसे कि एक आ जाएगा Q in by epsilon naught is equals to E dot dA, राइट? अब बताओ अब इसको आगे कैसे लिखूं, बताओ। इसमें चार्ज कहाँ था? मैम इसकी क्या बेटा? वॉल्यूम लिख देंगे ना, पाई आर स्क्वायर एल। एग्जैक्टली इसको Q इन को जो हम लिखेंगे, इस बार चार्ज कहाँ है? ऑन द Surface. रियल सिलेंडर, ऑन द रियल सिलेंडर, और वो एंटायर चार्ज कवर हो रहा है, राइट? एंटायर चार्ज कवर हो रहा है ना? Yes, तो ma'am. इसको आप ऐसे लिखोगे, रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, समझे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। रीजन इज द सेम, ओके? कि जो हमारा रियल वाला है तो मैम उसके लिए बड़ा R लेंगे, और जो मैम इमेजिनरी है उसके लिए स्मॉल आर लेंगे। हाँ, लेकिन ये आउटसाइड वाले केस में हो रहा है, क्योंकि इस बार आपको पूरा सिलेंडर जो है वो काउंट हो रहा है। ओके मैम। ओके, ठीक है, बस अब इसको आप सॉल्व कर दो फटाफट से। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के दे दो, जैसे आप निकाल दे रहे हो। याद रखना, एल से एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा बताओ? आउटसाइड रो का कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। मैम ई आर स्क्वायर ऐसा आएगा ना? Yes, ma'am. मिल गया। क्या बेटा? नॉट 2 आर। हिमांशी एक बार फिर से बोलो No, बच्चे। upon में 2 भी तो आएगा। यस 2 भी आएगा? अच्छा ठीक मैम है, 2 भी हाँ हाँ है। 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है, ये चीज आ गई। अब अगेन आप देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड की है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऑन वाला भी बता दो, तो आप ऑन वाला तो बता दोगे ना, कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी है। Yes, ma'am. वो भी यहाँ पे हम स्मॉल आर की जगह बेटा Equal कैपिटल to आर R रख कर देंगे। Very good. तो ये आ जाएगा आपके पास रो आर स्क्वायर 2 epsilon naught into R, Into R. and it will R become से rho R R by कैंसिल आउट। upon में 2 epsilon naught. गुड। देखो अगेन मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ पर, सॉरी ये आउट नहीं है, ये ऑन है ना? मैम एक बार स्क्रीन दिखा दो। हाँ एक मिनट, ये वाली ना? यस मैम। आज ना थोड़े से, मतलब आज क्वेश्चंस थोड़े से कम रहेंगे, आज बस डेरिवेशन है, ठीक है? यस मैम। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है चीजें। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कौन सी है? हमारी मैम ने तो बस गिनती की 6 डेरिवेशन करवाई है। सही करवाई होंगी, इतनी तो है ही एप्लीकेशन। मैम वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली करवाई है और गॉस एप्लीकेशन की 2 करवाई है। अच्छा, एक स्फेरिकल शेल, इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सिस वाली। मैं कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि इसमें कराई है एप्लीकेशन में, तो सोच रही थी एप्लीकेशन में 6 तो है ही। मैम हाँ जी बेटा। मैम इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कौन सी है? बेटा सारी ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एप्लीकेशन वाली डेरिवेशन हो सकती है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये सारी गॉस लॉ की तो एप्लीकेशन है, और क्या है, सब गॉस लॉ है। यस मैम, मतलब गॉस लॉ के कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हाँ सारे इम्पोर्टेंट है। देखो अब देखो, इनसाइड इस बार ना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, आपने देखा हो, तो ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था। यस यस मैम। यस मैम। और आउटसाइड देखो, ये मैक्सिमम हो गया, और आउटसाइड था इस तरह से। अरे एक सेकेंड, इस तरह से, ठीक है? ये हो गया आउट साइड, एंड दिस इज इनसाइड, राइट? और बेटा ये वाला कौन सा हो गया हमारा? ऑन द सरफेस। मैम ऑन द सरफेस। और ये है मैक्सिमम। 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 स्टफ है। नहीं, स्क्रीन चल रही है।
क्या आया था बेटा? रो एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, मैम 2 भी था। 2 भी था। मैम ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो ग्राउंड होता है वो हमारा फिर ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? क्योंकि आप उससे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले लो, उसको कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप जब पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तब मैं आपको अर्थिंग पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी मैम यही चीज। पढ़ाया था। पैर बैठ हो जाता है तो मैम हमें जमीन पर खड़े पढ़ाई थी। मैंने पढ़ाई थी सानिया? यस मैम। अर्थिंग पढ़ाई थी मैंने आपको? पढ़ाई होगी 11th में कभी? मैम इसी चैप्टर में। मैम वो थोड़ा सा आपने बताया था इंडक्शन वाले में। हाँ हाँ, बताया तो था। यस एग्जैक्टली। मैम। मैम फिजिकली मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, मैम अभी रुको, जैसे एक मिनट रुको। पहले हम उसको, हम सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स ना लास्ट में रखते हैं, क्योंकि एक बार ये वाला डेरिवेशन वाला चीज हो जाए, ठीक है, फिर चलते हैं। अभी फ्लो में तुम लोगों को समझ में भी आ रही है, वही चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब एक शीट है जो इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से लेट्स से एट सम पॉइंट P which is x डिस्टेंस अवे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब आपको इतना तो समझ में आएगा, क्योंकि शीट की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली सिग्मा आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसके आगे कैसे चले वो बताओ, क्या होगा? हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे कुछ। बिल्कुल, गॉसियन सरफेस ना, इसका भी देखो, सबसे पहले सिलेंडर सिमेट्री जाएगा। चाहिए हमको। एग्जैक्टली, हमको सिमेट्री चाहिए, तो हम इसके पीछे भी ऐसे समझ लो, यहाँ भी कोई पॉइंट है ना, एक्स डिस्टेंस। अब इन दोनों पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वो चाहिए रहेगा, गॉसियन सरफेस, एक सिमेट्रिकल हो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो बेटा इवेंचुअली वो भी कैसे आएगा? एक सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। मैम ये सिलेंडर ऐसे क्यों बनाया? नहीं पता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी प्यारी है, ये ना ऐसे शीट में से घुस रहा है, फील आ रहा है? शीट रखी है, शीट रखी है ऐसे, उसके आगे पीछे ऐसे, ठीक है, तो मैंने बस ये ऐसे दिखाया आपको। यहाँ से 100 हटा देते, शायद फील आ जाए। आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ड्राइंग इज नाइस। तो अब इसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनने वाला है, डाउट तो नहीं है इस चीज में? बोलो बेटा। नो डाउट। नो इधर मैम। से, हाँ, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब अगेन आपको पता है आपके पास 3 सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक ही सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। इस बार जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है ना? यस मैम। और जो इस सर्कुलर वाले ऐसे इसके एंड्स थे, उनका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। वेरी गुड। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम फ्लक्स टोटल निकालेंगे तो इट वुड बी ड्यू टू 3 सरफेसेस, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, और बेटा फ्लक्स 2 की वजह से इस बार 0 होगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इज दैट ट्रू? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन है जो क्यू इनसाइड में काउंट होगा, ठीक है ना? इतना ही तो हम गॉसियन सरफेस में कंसीडर कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो जो बेटा इस बार टोटल फ्लक्स आने वाला है दैट वुड बी 5-1 प्लस 5-3। ओके 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 ओके, आ गई। टोटल फ्लक्स हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ई डॉट डी ए, राइट, प्लस ई डॉट डी ए। बेटा अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या होगा? अरे यार, मैं जहां भी गॉसियन सरफेस वाला लगा रही हूँ ना, वहां मैं ये लगाना भूल गई हूँ। प्लीज ध्यान रखना, जब भी हम गॉसियन सरफेस यूज करेंगे तो क्लोज्ड वाला लगाना जरूरी है ये, ठीक है ना? आई एम सो सॉरी, मैं बाकी सारी चीजों में भूल गई, इसको याद रखना, ठीक है? आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना।
ओके, यस मैम। यस मैम। अब आप जब इनको कॉमन लोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा, डीए यानी कि एरिया वेक्टर, जो सॉरी एरिया जो था इस शीट का आप ए कंसिडर कर लो, राइट, शीट है ना हमारे पास, यस मैम। Yes, ma'am. और दोनों ही देखो दोनों तरफ ही पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 इंटू ई इंटू ए। अब टोटल फ्लक्स आप कैसे लिख दोगे बेटा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बता दो मैं क्यू इन कैसे निकालूं, जल्दी से बताओ। मैम वही मैम उसकी वॉल्यूम कंसीडर करके। मैम सिग्मा ए। मैम एरिया आ जाएगा, ओके बेटा, क्यू वॉल्यूम नहीं, इस बार सिग्मा शीट है ए ना, आ जाएगा, एरिया कंसिडर करेंगे। एग्जैक्टली, वेरी भावना। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट राइट। यस मैम। यस। तो हाँ, तो ये जो है ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये इनफाइनाइट से मतलब क्या है, तुम मतलब क्या समझते हो तुम? मैम इलेक्ट्रॉन, मैम इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक होता है। देखो इन्फिनिटी ना एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करती है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। सपोज सपोज अभी इस टाइम लाइक 2 गली छोड़ के किसी के घर में क्या बन रहा है, वो मेरी नोज के लिए इन्फिनिटी हो गया ना, नहीं पता चलेगा, यस मैम। राइट? तो वो 2 गली का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। कई बार यहाँ क्या हो रहा है और बाहर सड़क पे क्या चल रहा है आपको वो सुनाई नहीं देगा, तो वो आपके कानों के लिए इन्फिनिटी हो गया, है ना। ये ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो पॉइंट पी आपने कंसिडर किया था, इफ, ध्यान से समझना, इफ डायमेंशन ऑफ शीट is much greater than the value x, याद है x क्या था, पॉइंट p जो आपने लिया था, यस मैम। x डिस्टेंस दूर, अगर इस x डिस्टेंस से बहुत बड़ी डायमेंशन है p की कंपैरेटिवली, तो वो शीट इनफाइनाइट साइज की हो गई ना। यस मैम। मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जिसमें मैं आपको बोलूं कि भाई साहब 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की हमारे पास शीट है, और मैं आपको बोलूं कि आपको 0.001 मिलीमीटर का पॉइंट है, वहां पे आपको निकालना है, तो समझ रहे हो ना, डायमेंशन डिफरेंट आ गई, काफी ज्यादा वेरिएशन आ Yes. गया। तो इन वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। इज दैट ओके? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस आज एक फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। बताओ, यहाँ पे आपको 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज दिया है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, 3 पॉइंट्स बोले हैं, और तीनों पॉइंट पे आपसे पूछा है कि बता दो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, ए बी और सी। मैम बी। जो भी आंसर है ना फटाफट से चैट बॉक्स में ड्रॉप करना, ठीक है? आई एम ऑब्जर्विंग योर चैट बॉक्स। आई डोंट नो खुशबू, ऐसा क्यों होता है, मेरी ही स्क्रीन क्यों स्टक करती है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर व्हिच पॉइंट? मैम रिजल्टेंट। लाइक नहीं, मैंने पूछा ए पॉइंट पे रिजल्टेंट, बी पॉइंट पे रिजल्टेंट और सी पॉइंट पे रिजल्टेंट। ओके शैली, मैम बी और सी पे तो जो आपने बताया था वो होगा कि
Q/2 एप्सिलॉन नॉट लेना है। ओके ओके, दीपांशु बोल रहा है ए पर 0 है, कोमल बोल रही है ए पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, सानिया बोल रही है, ठीक है। और ये बच्चे फटाफट से रिप्लाई करो। अलीशा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, मतलब वेरिएशन है आंसर में। चलो एक बार ही देखते हैं। मैम बी और सी पे 0। चलो एक बार देखते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है किसी पॉइंट पे, जस्ट पुट द पॉजिटिव चार्ज ओवर दैट पॉइंट, टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखूं तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ई पॉजिटिव ऐसे आएगा, है ना, और ई नेगेटिव क्या करेगा बेटा, ई नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा, तो ई नेगेटिव ऐसे आएगा ए पॉइंट पे। अब आप बी पॉइंट पर आओ, बी पॉइंट पे जब आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, और जो ए पॉइंट है वो क्या करेगा, सॉरी जो पॉजिटिव है वो उसको रिपेल करेगा, ई पॉजिटिव ये हो जाएगा। मैम तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स सी, है ना। अब पॉइंट सी पर आते हैं। पॉइंट सी पे फिर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपेल, ई पॉजिटिव, ठीक। और दिस वन नेगेटिव क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, ई नेगेटिव। अब एक बात मुझे बताओ, जो मैंने आपको प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज ये बताया था, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, राइट। दिस यस मैम, does not depend upon distance या upon separation, नहीं डिपेंड कर रहा ना। यस मैम, बस आपको ये देखना है कि आप इसको यूज कब करोगे। तो ये अभी ऑब्वियसली मैंने आपको निकालने बोला, और जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो यूजुअली ऐसे ही मिलेंगे जिनमें इंफिनिटी देखो यहाँ मार्क्ड है, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्क्ड ना हो तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया, आपको डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी। तो यानी कि मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकती हूँ, और देखो सी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पे हो जाएगा रिजल्टेंट 0, है ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। अब अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की, तो ये दोनों हो जाएंगे एट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वुड बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो देखो ये ना आज हमारा एक लेक्चर एक पार्ट कंप्लीट हुआ है एप्लीकेशन का। इसके अलावा भी एक मुझे लगता है एक वीडियो और लगेगी। हाँ अभी एक वीडियो और लगेगी, ठीक है। 2-3 चीजें रहती हैं। शेल वाला वैसे रिंग में आई डिड दैट, हम करेंगे स्फीयर करेंगे, और क्या करेंगे, मैम ये एक दो दो बार क्वेश्चंस प्लस देख हुआ लो। है, एक बार रिपीट कर दो। मैम स्फेरिकल हाँ। शेल स्फेरिकल शेल का करा नहीं है हमने क्या, वो चलो मैं देख लूंगी, बता दूंगी। यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे देखो बेटा, ए पॉइंट पर दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और बेटा नेगेटिव भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, राइट। इसीलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया पॉइंट ए पर। इज दैट ओके बेटा? यस मैम। यस यस मैम। So I guess we need one more lecture and that's it. कैन बी लेफ्ट मैम। हाँ बिल्कुल, क्लास ओवर हो गई है, यू कैन लीव नाउ। एंड मैम जिनको इसका भी लेक्चर आप डाउट्स एक हैं बार वो ग्रुप एक में बार सेंड रुक कर जाओ। देना। क्या बेटा? मैम ग्रुप में वेलकम बेटा। लेक्चर सेंड कर देना। लेक्चर देखो बिटली लिंक बना